इसे हम आप रखे तो है। हाँ। इस समाज ये संसार में हम आप रहते हैं, हम आप को बदल गए, हम आप सब बदल गए। जब हम आप बदल जाएंगे तो समाज कहां से उत्पन्न हुई? हम आप से हुई, वह समाज भी बदल जाएगी। आज सबसे पहले नंबर किसका आ रहा है विवाह का? बड़े का, दाऊ जी का। एक राजा है जिनका नाम है रेवत। रेवत की एक कन्या है जिसका नाम है रेवती। हाँ। आज प्यारे भक्तजनों, ये रेवती मालूम कब की है? सतयुग की। बताओ, सतयुग में कोई वर नहीं मिला, लड़का नहीं मिला। त्रेता पूरा निकल गया, वर नहीं मिला। यही प्यारी कथा है। और अब क्या है? द्वापर। और सतयुग में लंबाई कितनी भैया होती थी? हमारी आपकी लंबाई कितनी होती थी? क्यों भक्तों? कितनी? 21 हाथ। जब आया त्रेता, त्रेता में कितनी रह गई? 14 हाथ। जब आया द्वापर, द्वापर में कितनी रह गई? 7 हाथ। जब आया इस कलिकाल कलयुग में कितनी लंबाई रह गई? कितनी? 14 से कितनी कम हुई? 7। जब द्वापर में लंबाई कितनी थी? 7 हाथ की। और कलयुग में कितनी रह गई? आदि करते हो 3.5। प्रभु से कहियो, प्रभु अब लंबाई कम मत कर देना। लेकिन कलयुग में लिख दिया, भागवत में भी लिखा है, कलयुग में आगे चलकर लंबाई बहुत छोटी हो जाएगी। हाँ? जिस समय हम आप जो गेहूं खड़े खड़े हैं, इन्हें काटने के बाद गेहूं में एक पौधा जमता है, पौधा होता है कांटेदार, उसे हमारे यहाँ क्या कहते हैं? जवासा। भागवत में लिखा है लंबाई इतनी कम हो जाएगी, जवासे के नीचे बैठकर खूब आराम करो। हाँ? लिखा है। आज प्यारे भक्तजनों, जब मैया रेवती के साथ दाऊ जी का विवाह हुआ, अब यहाँ पर गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? रेवती मैया लंबी है। कितनी है? कितनी है? 21 हाथ तक की। और दाऊ जी कितने हैं? 7 हाथ तक की। लेकिन प्यारी भक्तजनों, एक ग्रंथ, एक वेद हम आप सभी को शिक्षा देते हैं। क्यों प्यारे भक्तजनों? क्यों माताओं? पति, जब पत्नी अपने पति से बात करे, सर को उठाना चाहिए या झुकाना चाहिए? करो, झुकाना चाहिए। हाँ, क्या बात है? झुकाना चाहिए। हाँ, झुकाना चाहिए। और जब पति आपसे बात करे, सर को उठाना चाहिए या झुकाना चाहिए? उठाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, एक कलिकाल कलयुग है। लेकिन यहाँ पर एक फायदा है, क्योंकि मैया रेवती की लंबाई अधिक है, दाऊ जी की लंबाई कम है। आज के समय मैया रेवती ने कहा, प्रभु, अब प्रभु हो तो आपके सामने बात हुई, प्रभु तो आधे नीचे खड़े। मैया रेवती ने सर झुका दिया, दाऊ जी ने दोनों हाथ से आशीर्वाद दे दिया। क्यों भाई? आशीर्वाद से क्या मिलता है? क्यों भक्तों? जब हम आप किसी के पैर छूते, आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद एक प्रभाव को बदल देता है। शर्मा जी, हाँ? यश, बल, बुद्धिया एक काय से प्राप्त होता है? केवल पैर छूने से। हम थोड़ो कहते, ये सब बातें हमारे ग्रंथों में है। देखिए जरा, चलिए उधर, किधर? महाभारत की ओर। जिस समय प्यारे भक्तजनों दुर्योधन पहुंचा है बाबा भीष्म के पास, और भीष्म पितामह बाबा से कहा, बाबा मुझे तो ये विश्वास हो रहा है आप मिलकर युद्ध कर रहे हो। दुर्योधन से बाबा भीष्म पितामह ने कहा, ये दुर्योधन तुम क्या कहते हो? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले
पांडवों का कोई बाल बाका नहीं हुआ और हमारी सेना सब समाप्त हो गई। यहाँ पर निष्ठ ब्रह्मचारी भीष्म पितामह ने कहा, ये दुर्योधन तुम मुझे झूठा कलंक लगा रहा है। क्या कहा है भीष्म पितामह ने? ये दुर्योधन बात सुन कि ए भीष्म पितामह का प्रण है। एकदम दोनों भुजाएं ऊपर की प्रतिज्ञा करने लगे। क्या कि ए भीष्म पितामह का प्रण है, जो कभी न खाली जाएगा। ए भीष्म पितामह का प्रण है, जो कभी न खाली जाएगा। ये भीष्म पितामह का पितामह ने कहा, दुर्योधन जाइए, कल रणयुद्ध में देखना एक पांडव का वध हो जाएगा। ये मेरा प्रण है, ये मेरा वचन है। आज प्यारे भक्तजनों, दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हो गया। बोले कल तो एक पांडव मारा जाएगा। आज प्यारे भक्तजनों, किसको पता चला है? कन्हैया को। आज उसी समय, रात्रि के समय पर भगवान कन्हैया कहाँ पहुंचे हैं? अपनी बहन द्रौपदी के पास। द्रौपदी सोई पड़ी थी, जगाया है। जिस समय द्रौपदी ने कन्हैया को देखा, रात्रि का समय है, धीरे से कहा, ये द्रौपदी तुझे क्या कहे किसी बात का? बोले नहीं। बोले क्या हो गया? बोले भीष्म पितामह ने प्रण किया है, कल कुरुक्षेत्र में एक पांडव का वध हो जाएगा। द्रौपदी हंसने लगी। बोले कन्हैया हम क्या करें, हम क्या करें? मैंने बहुत पहले इस जीवन को मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। कन्हैया तुम जो भी करो, चाहे तुम नैया को उस पार लगा दो, चाहे डुबा दो, जैसी आपकी इच्छा हो। अब कन्हैया ने विचार किया, अब तो हम चक्कर में पड़ गए। क्यों? भगवान किससे हार गया? अपने शिष्य से, अपने भक्त से। भक्त कौन है? द्रौपदी। कन्हैया से क्या कहा? कन्हैया तुम जानो, इस नौका को मैंने तुम्हारे हवाले कर दिया। तो कन्हैया ने कहा, द्रौपदी एक काम करो, अंदर जाओ, एक साड़ी ले आओ। आज प्यारे भक्तों, मैया द्रौपदी अंदर गई, एक साड़ी लेकर आई। और जिस समय साड़ी भगवान कन्हैया ने पहनी, आज द्रौपदी हंसने लगी, क्योंकि अभी तक कन्हैया ने कभी साड़ी नहीं पहनी। आज साड़ी जब पहनी तो क्या हुआ? द्रौपदी हंसने लगी। यहाँ पर कन्हैया ने कहा, बहन चिंता मत करो, यदि भक्त की रक्षा करनी है तो कभी जनाना भी बनना पड़ता है, कभी मर्दाना भी बनना पड़ता है, कभी दिन में भी जाना पड़ता है, कभी रात में भी जाना पड़ता है, और कभी नंगे पैर भागना पड़ता है। जैसी अवस्था होती है जाना पड़ता है। यहाँ पर कन्हैया ने मैया द्रौपदी को उपदेश दिए,
जिस समय मुझे ध्रुव ने बुलाया, ये द्रौपदी मुझे जाना पड़ा, वो भी नंगे पैर। जिस समय भक्त प्रहलाद ने बुलाया, एक जगह नहीं बताया था, भक्त प्रहलाद ने कई एक स्थान बताए थे, तो द्रौपदी मुझे भागना भी पड़ा। जिस समय केवट ने बुलाया, प्रभु जाना पड़ा। मैया मीरा ने बुलाया, जाना पड़ा। मैया शिवरी ने बुलाया, मुझे प्रभु जाना पड़ा। और आज आपने बुलाया नहीं, मुझे आना पड़ा। यहाँ पर मैं आपसे हार गया। द्रौपदी ने कहा, प्रभु हार वैसे मुहानी थी तुम्हारी, हार वैसे तुम्हारी है, क्यों? बोले साड़ी पहन रहे हो तो इसलिए मुझे हंसी आ रही। बोले चलिए हमारे साथ। बोले कहाँ? बोले जहाँ हम लेकर चले, थोड़ा मेरा काम कर दो, थोड़ा काम, बस थोड़ा। कितना थोड़ा? जितना लंका में रहने वाला रावण जिस समय कहां पहुंचा था? मर्च के पास। रात्रि का समय था, रावण कहां पहुंचा था? मर्च के पास। और सबसे पहले क्या बोला? क्या बोला था मर्च से? कि तू चल कर मां या मृग बन जा, अब मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू चल कर मां या मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू चल कर मां या मृग बन जा। तो राम लखन को कहेगा ना, तो राम लखन को कहेगा ना, मैं सीता को हर लाऊंगा। राम लखन को कहेगा ना, मैं सीता को हर लाऊंगा। रावण ने किसका नाम लिया? राम और लक्ष्मण का। मारीच ने कहा, ये गुरुदेव वैसे आप हमारे गुरु हो, ये राम कौन से हैं? ये राम तो वही तो नहीं कि विश्वामित्र यज्ञवाला अति छुटा प्राण आंखों में है, जिसने संयोजन पर फेंका वो बाण राम आंखों में है। मारीच ने कहा, गुरुदेव मैं आपको एक बात की राय दे रहा हूँ। क्या? कि इनसे झगड़ा मोल मत मिलना, कि जो इनसे पैर बढ़ाते हैं आखिर वो मारे जाते हैं, आखिर जो मारे जाते हैं, आखिर वो मारे जाते हैं। वही बेकाती उतारे जाते हैं। प्यारे भक्तजनों, मारीच ने यहाँ पर रावण को ज्ञान दिया। क्या? रावण से कहा, ये गुरुदेव एक बात बताएं कि अच्छे कर्मों के करने से सबसे पहले मानव को अपना कर्म देखना चाहिए। घर में प्रकाश हो जाता है, पर घर में ना दिलाने से, पर घर में ना दिलाने से घर
है फल। गुरुदेव पर नारी घर में, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। गुरुदेव एक और बात बताएं कि करना है तो शुभ कर्म करो। रूपपुर वालों, जब भी कर्म कैसा करना कि करना है तो शुभ कर्म करो, और चोरी का करना ठीक नहीं। करना है तो कि करना है तो शुभ कर्म करो, की करना ठीक नहीं, करना है तो शुभ कर्म करो। करना है तो शुभ कर्म करो, करनी का करना ठीक नहीं। करना है तो इसको से करो, सीता का हरना ठीक नहीं। आज प्यारे मित्रों, इधर प्रभु राम की तरह आज भगवान श्याम सुंदर द्रौपदी को लेकर गए भीष्म पितामह के शिविर में। ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे थे, भीष्म पितामह समाधि लगाए बैठे थे। जिस समय प्यारे भक्तों भगवान कन्हैया ने द्रौपदी से कहा, हे द्रौपदी जाइए, इस समय भाव भीष्म समाधि में बैठे, जाकर मस्तक रख देना, और जब तक तुम्हारे पतियों की जान ना बचे, आशीर्वाद ना मिल जाए, तब तक ये मस्तक चरणों से मत हटाना। आज प्यारे भक्तों कन्हैया दरवाजे पर खड़े रहे, भैया द्रौपदी अंदर चली गई, बाबा भीष्म के चरणों पर मस्तक रख दिया। जिस समय बाबा भीष्म ने देखा कौन है, जिसमें आंखें खोली, पहचान की। पहले माताओं पहचान होती थी, माताओं की सदवा और विधवा की, काय से, साड़ी से। जिस समय प्यारे भक्तों भीष्म पितामह ने देखा है, जिसकी रंग की साड़ी को देखा, पहचान लिया, ये कौन हो सकती है? ये प्यारे भक्तों दुर्योधन की पत्नी भानुमति होगी। मैंने वादा किया है कल कुरुक्षेत्र में एक पांडव का वध होगा, वो भी आशीर्वाद लेने आई होगी। आज भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया, ये बेटी जा, तो वीर कुमारों वाली हो, तेरी मांग सिंदूर कभी खाली न हो, मेहंदी हाथों कभी न छूटे। जब इतना आशीर्वाद मिल गया, द्रौपदी ने विचार किया, बन गया काम। और जिस समय प्यारे भक्तों घूंघट ऊपर किया है, भीष्म पितामह ने देखा है क्या द्रौपदी खड़ी है। उसी प्यारे भक्तों भीष्म पितामह चौंक गए, माला छूट गई। बेटी एक बात बता, तेरे साथ कौन आया है? बाबा मेरे साथ आई है एक दासी। बाबा भीष्म समझ गए दासी नहीं है, वो दासा जरूर होगा। बोले कहाँ है? बोले चलिए। कहाँ? दरवाजे पर। आज प्यारे भक्तों भीष्म पितामह द्रौपदी कहाँ पहुंची? दरवाजे पर। कि ट्यूनी पर जाकर क्या देखा, और ट्यूनी का दृष्टि निराला था। ट्यूनी का दृष्टि निराला था, कन्हैया आंचा तानी कर रहे हैं, मुख झांपते हैं तो पीठ खुल जाती है, पीठ झांपते हैं मुख खुल जाता है, आंचा तानी कर रहे हैं। उसी समय भीष्म पितामह ने कहा, एक कन्हैया आज तूने मेरा प्रण तुड़वाया है, याद रखना मैं भी गंगा पुत्र हूँ। समय आने पर तुमने भी प्रतिज्ञा की थी, रण स्थल में मैं अस्त्र नहीं धारण करूंगा। कन्हैया ने क्या प्रतिज्ञा की थी? रण में अस्त्र धारण नहीं करूंगा, मैं भी एक गंगा पुत्र हूँ, मैं सौगंध खाता हूँ, समय आने पर तुम्हें अस्त्र धारण करवा दूंगा। कि तोड़ करके भी अपनी प्रतिज्ञा,
कि तोड़ करके भी अपनी प्रतिज्ञा पांडवों को बचाना पड़ेगा। तोड़ करके भी अपनी प्रतिज्ञा पांडवों को बचाना पड़ेगा। तोड़ करके भी अपनी प्रतिज्ञा पांडवों को बचाना पड़ेगा। पांडवों को बचाना पड़ेगा। तोड़ करके भी अपनी प्रतिज्ञा पांडवों को बचाना पड़ेगा। आज प्यारे भक्तों, एक आशीर्वाद जीवन को बदल देता है। आज प्यारे भक्तों, इधर दाऊ जी का विवाह हुआ है। कहीं भी आप मंदिर में जाइए, यहाँ बहुत बड़े बूढ़े बैठे हैं। किसी ने मैया रुक्मणी और दाऊ जी को साथ साथ खड़ा देखा है अभी तक? क्यों भाई? ऐसा अभी तक कोई मंदिर नहीं, एक केवल बना है। कई मंदिर देखा है जिसमें मैया रुक्मणी दाऊ जी दोनों लोग स्थापित हो। क्यों भाई? देखा है? नहीं देखा होगा। देखा हुआ शाम मिलना, शाम को बताना कहाँ है। केवल एक मंदिर है एक जगह पर, किसी को मालूम है? क्यों भाई? कुंदनपुर में है। आज भी कुंदनपुर में एक मंदिर बना है जिसमें केवल मैया रुक्मणी की स्थापना हुई है। दाऊ जी वो भी साथ में नहीं है। आज प्यारे भक्तों, इस प्रकार दाऊ जी का विवाह हुआ है। अब नंबर है किसका? कन्हैया का। एक राजा थे भीष्म, उनकी एक कन्या थी जिसका नाम था रुक्मणी। आज प्यारे भक्तों, जिस समय रुक्मणी विवाह के योग्य हुई, रुक्मणी के 4 भाई थे। सबसे छोटे भाई रुकुम था। रुकुम ने मैया रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया। जिस समय मैया द्रौपदी को पता चला, द्रौपदी को पता चला मेरा विवाह किसके साथ तय कर दिया? शिशुपाल के साथ। और प्यारे भक्तों, लक्ष्मी किसको वर्ण करती है? क्यों भाई? लक्ष्मी किसको वर्ण करती है? किसको चुनती है? नारायण को। आज मैया रुक्मणी उदास है। प्रभु अब क्या होगा? परसों बारात आने वाली है। आज प्यारे भक्तों, उसी समय एक ब्राह्मण का आगमन हो गया है भीष्म के यहाँ। जिस समय मैया रुक्मणी के दरवाजे पर आवाज लगाई, माताम बेचाम देही, अंदर से माता रुक्मणी निकल गई। जिस समय रुक्मणी ने देखा कौन है? ब्राह्मण है। उसी समय आंसू जिस समय निकले हैं, धीरे से ब्राह्मण देवता ने पूछा, बेटी आप क्यों रो रही हो? रुक्मणी ने कहा, प्रभु अभी आपने शब्द क्या कहा था, दोबारा कहना। बेटी। आज उसी समय रुक्मणी ने हाथ जोड़ी, मैं आपकी बेटी हूँ, आप हमारे पिता हो। ए प्रभु, आज एक बेटी का थोड़ा काम कर दो। उसी समय ब्राह्मण देवता बोला, है ए बेटी बोल, क्या बात है? तब यहाँ पर रुक्मणी कहने लगी, पिताजी बात सुनो कि गुरुदेव तुम्हारी बेटी हूँ, कि गुरुदेव तुम्हारी बेटी हूँ, मेरा सतीत्र रख लीजिएगा। गुरुदेव तुम्हारी बेटी हूँ, मेरा सतीत्र रख लीजिएगा। गुरुदेव तुम्हारी बेटी हूँ, गुरुदेव तुम्हारी बेटी हूँ, मेरा सतीत्र रख लीजिएगा। ईश्वर ने तन मन दिया मुझे, प्रभु ईश्वर ने तन
दर्शन किया मुझे, मेरी आप कृष्ण पर दीजिएगा। भक्तजनों, ब्राह्मण देवता को आप पत्र फंसा दिया जिसमें मैया द्रौपदी ने 7 मंत्र लिखे हैं। ब्राह्मण देवता लेकर चला है, कहां पहुंचा है? द्वारिका में। आज प्यारे भक्तजनों, कभी भी इन लोगों के लिए कभी दरवाजा बंद नहीं होता है। एक संत के लिए, एक ब्राह्मण के लिए, इस संसार में कहीं भी दुनिया में कहीं चले जाएं, इनके लिए दरवाजा कभी बंद नहीं रहता है। जिस समय ब्राह्मण देवता पहुंचा, दरवाजे पर द्वारपाल मिला, उससे पूछा प्रभु है, ठाकुर जी हैं? बोले हाँ अंदर है। बोले क्या कर रहे हैं? बोले आराम कर रहे हैं। बोले जाइए। उनसे कहना है ब्राह्मण देवता आए हैं, तो उनसे मिलना चाहते हैं। आज जिस समय द्वारपाल गया है, जाकर प्रभु से कहा कन्हैया ने कहा जल्दी लाओ। आज ब्राह्मण देवता को